तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो अल्कीन्स की रिएक्टिविटी, अब अल्कीन्स में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। उसमें जो डबल बॉन्ड मौजूद है उसमें क्या होता है, एक वीक पाई बॉन्ड होता है ना। कोई भी अल्केन है हमारे पास, कोई भी अगर अल्कीन है, ठीक है, तो ये कोई भी अल्कीन है हमारे पास, इस अल्कीन में क्या मौजूद है, इस अल्कीन में एक जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है इसमें पाई बॉन्ड है। तो इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अल्कीन्स जो हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। क्या स्ट्रांग या वीक? ये वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे क्योंकि ये बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर नहीं है। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अब सब्सटेंस कौन सा चाहिए जो आके इस इलेक्ट्रॉन ले? द सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। द सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सके। अब देखें अल्कीन्स के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इन द फॉर्म ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस वजह से एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में ऐड होगा, उसके बाद क्या होता है फिर देखते हैं। तो अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स और इनका जो रिएक्टिविटी आर्डर है वो इस प्रकार है कि अल्कीन्स ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद अल्काइंस, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स, और कम से कम रिएक्टिव जो हैं वो अल्केन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? द हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड। तो इसके डबल बॉन्ड में एक वीक पाई बॉन्ड मौजूद है जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो, ठीक है। तो सॉरी, रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। द प्रिंसिपल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब देखें इनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको लेने के लिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उठाने के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा कि इस पाई बॉन्ड पे अटैक करके यहां से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों लेगा? इसको एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है। और फिर अल्कीन्स क्या है? तो इनके ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो अब दोनों मौजूद हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? छट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। और अल्कीन से कंपेयर करें तो फिर ये अल्काइन से कंपेयर करें तो इनकी रिएक्टिविटी अल्काइन में ही कंपेयर करेंगे। तो अल्काइन जो है वो इनसे कम रिएक्टिव होते हैं, इवन दो उनमें दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो उसका रीजन पढ़ेंगे, इनकी उनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी स्मॉल होती है और उसमें एस करेक्टर होता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। इतना सा बता देता हूँ, बाकी जो है हम उस उधर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है भाई? उसके बाद ये है कि अगर मैं इसको सेव करूँ, इन ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं इनमें अल्कीन्स का क्या रोल होता है? अल्कीन्स जो है एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल है जो इस पे अटैक करेगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। तो पहली बात क्या चीज है कि इन दीज रिएक्शंस अल्कीन्स आर एक्टिंग एज, so alkenes are acting as weak nucleophiles, hence electrophile can easily pick these electrons, pi electron pairs and giving an addition product. तो addition product कैसे बनेगी उसको भी देखते हैं। In these reactions one pi bond is broken. इन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, उसकी जगह पे दो सिग्मा बॉन्ड बनते। हमने कल एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था परसों। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, उसकी जगह पे एक पाई बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दो सिग्मा बॉन्ड बने, ठीक है। तो ये रिवर्स होते हैं किसके? एलिमिनेशन के। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस बिकॉज ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। ये चलो ये भी ठीक हो गया। अब होता क्या है
अब हम बात करते हैं कि इनका जनरल मैकेनिज्म क्या होगा, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं कि इनका रिएक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे, तो वो कैसे होंगे, चलिए उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो कैसे होंगे भाई, जनरल मैकेनिज्म को देख लें। अब इनका जनरल मैकेनिज्म क्या होगा कि हमारे पास कोई भी अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है हमारे पास, ठीक है, कोई भी अल्कीन है, तो हमने कोई भी अल्कीन लिया भाई जनरली, ये हमारे पास एक अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन। तो अल्कीन में क्या होने जा रहा है, तो भाई एक कंपाउंड है। नॉर्मली क्या होता है कि कंपाउंड कोई भी हो, अगर ए बी कंपाउंड है, ठीक है, तो पहला पार्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, नेगेटिव पार्ट, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, तो इस पर कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव, पे कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव। अब जैसे ही ये कंपाउंड इस पे एक्ट करेगा, तो मुझे बताएं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पे कौन अटैक करेगा, कौन धावा बोलेगा, कौन धावा बोलेगा। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो मैं एरो किस तरह से लगाऊं, इस तरह से कि इस तरह से, अपर एरो सही है या लोअर एरो सही है, कौन सी एरो सही है, एरो कौन सी सही है, ऊपर वाली नीचे वाली। तो क्या होगा कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत, ठीक है। जैसे इस इलेक्ट्रोफाइल को इधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये ले जाएगा कौन, न्यूक्लियोफाइल, कौन ले जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये होगा जनाब स्टेप वन। स्टेप वन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहां से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, इसने लिया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल जो है इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था जिसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, इन दोनों कार्बन में किसी एक से चिपक जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको इस पे लगा दूं, मैं अगर इसको इस पे लगा दूं, ठीक है, मैं अगर इसको इस पे लगा दूं, ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी नेगेटिव खत्म, इसकी पॉजिटिव खत्म, यानी इलेक्ट्रोफाइल का एक बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रोफाइल का एक बॉन्ड बन गया। इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया, तो कार्बन की एक पॉजिटिव चली गई, एक पॉजिटिव चार्ज रह गई, एक पॉजिटिव चार्ज रह गई, ठीक है। अब स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है, तो अब जो है ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई लोगों क्या हुआ कि पहले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ठीक है, तो रिएक्शन कौन सा कहलाएगा, एडिशन। अब क्या देखें हुआ क्या है कि इस रिएक्शन में एक जो है वो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, पाई बॉन्ड क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद दो कार्बोनियम आयन बने, एक के साथ इलेक्ट्रोफाइल चिपक गया, और दूसरे स्टेप में दूसरे कार्बोनियम के पास जो न्यूक्लियोफाइल बना था वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, तो बनेगा क्या, एडिशन प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, और ये न्यू सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड, ये भी न्यू सिग्मा बॉन्ड। इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन, जिसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, और दो सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, और दो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब जितने भी रिएक्शन होंगे एक बार फिर आपको मैं रिपीट करके बताता हूँ
ये था एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जनरल बात करते हैं कि होता क्या है। होता सिंपली ये है, क्या होता है, ये होता है भाई, ये होता है कि ये हमारे पास अल्कीन है कोई भी, ठीक है। इसके पास जो है पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, क्या होगा, ये कार्बन, कार्बन, किसी भी एक कार्बन पे आप इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया था, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके गया था। तो 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, तो एक कार्बन का तो बॉन्ड बन गया, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगी। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट था वो दूसरे स्टेप में, तो अगर आप इसको स्टेप 1 कहते हैं, ठीक है, स्टेप 1 कहते हैं, तो स्टेप 2 में जो है इसका जो न्यूक्लियोफाइल था, इसके साथ जो नेगेटिव पार्ट था, वो अब क्या करेगा, इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया था, इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल। अभी क्लियर हो गया बेटा, वही चीज है जस्ट अभी मैंने थोड़ा लेस एक्सप्लोर किया, अभी क्लियर है। तो जितने भी रिएक्शन होंगे आप इसी प्रकार से उसको जो है ना डील करेंगे। अगर आप सोचें कि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है, दूसरे कार्बन पे दूसरा हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो आप एक क्लोरीन एक कार्बन पे, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन में। अगर आप HCl ऐड कर रहे हैं तो आप इसको 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव हाइड्रोजन, दूसरे पे आप क्लोरीन लगाएंगे, ठीक है। अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो सेम आप हाइड्रोजन एक पे लगाएंगे, OH दूसरे पे लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर, क्लियर, करें रिएक्शंस, करें रिएक्शंस, कर रहे हैं रिएक्शंस, ओके। तो पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने इथेन बनाया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। अब हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे ऐड होगा। एक चीज जहन में रखें कि जब भी आप एडिशन रिएक्शन करोगे तो 2 एडजेसेंट कार्बन पे आप प्रोडक्ट ऐड करोगे, यानी जो रिएजेंट आप ऐड करने जा रहे हो, हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप जो हाइड्रोजन ऐड करने जा रहे हो, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन दोनों पे लगाएंगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल होगी हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, तो पहला पहला जो रिएक्शन है वो है आपका हाइड्रोजिनेशन, कि भाई हाइड्रोजन ऐड करना है किसी भी अल्कीन में, क्या होगा, वही होगा। देखिए सब में सेम ही फंडा है कि आप डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, जिस 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक एक इक्वली डिवाइड करें मॉलिक्यूल को। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे लगा दो, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे, तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एडिशन प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा कि एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इथीन की बात करें तो इथीन ऐड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजिनेशन आप किसी भी कैटलिस्ट से कर सकते हो, ठीक है। आप निकल यूज कर सकते हो, आप जो है प्लाटिनियम यूज कर सकते हो, पैलेडियम यूज कर सकते हो, पर इन सब में सस्ता जो होगा वो रेनी निकल होगा। सर दरवाजा बंद कर जो सर, तो सबसे सस्ता जो होगा वो रेनी निकल होगा, ठीक है, निकल कैटलिस्ट होगा। अच्छा, इन इंडस्ट्री ये रिएक्शन जो है ये हमने उस दिन भी पढ़ा था कि ऑयल को जो है सॉलिड घी में कन्वर्ट करने के लिए भी काम आता है, ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए भी काम आता है। तो अब हमारे पास कोई भी अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है, ठीक है, कोई भी अल्कीन मतलब बोले तो कोई भी अल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CHR, कोई भी अल्कीन है, आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन ऐड करो, ठीक है। क्या कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, निकल, टेम्परेचर 300 डिग्री। तो क्या होने वाला है भाई, होना ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो आप 2 हाइड्रोजन बनाओगे, एक हाइड्रोजन को एक कार्बन पे ऐड करोगे, दूसरे हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन ऐड करोगे कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इसके टूटने पे क्या होगा, एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे चिपक जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे चिपक जाएगा, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, आर, ये क्या था सिंगल हाइड्रोजन, अब क्या हो जाएगी 2 हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और आर। अगर इसको मैं दूसरे प्रकार से लिखूं, दूसरे तरीके से लिखूं,
तो दीज आर द न्यू हाइड्रोजन एटम्स जो ऐड हुए। हुआ क्या है, एक पाई बॉन्ड टूटा है और 2 सिग्मा बॉन्ड बने। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे। इन सब में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, इन ऑल एडिशन रिएक्शंस। बस यहीं पे जनरली लिख लें कि इन ऑल एडिशन रिएक्शंस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्कीन्स चेंज्ड फ्रॉम, कहां से कहां होंगी कौन बताएगा, चेंज्ड फ्रॉम sp2 टू कौन सी sp2 टू sp3 sp2 टू, क्योंकि आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर। नहीं मलेका, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, सिंपल एडिशन रिएक्शन। कल वाली ग्रुप में सेंड कर दी थी पीडीएफ बेटा, कल वाली अभी कहाँ से लाऊं, कल मैंने ग्रुप में सेंड करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, वो डिलीट हो गई। तो जी इसको करते हैं सेव। उसके बाद आते हैं नंबर 6, नंबर 7। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे जब हम किसी भी अल्कीन पे जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आप किसी हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड पे हाइड्रोजन ऐड करते हो तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, कौन बताएगा। कल हमने एलिमिनेशन का पढ़ा था कि एलिमिनेशन जो है वो एंडोथर्मिक होता है, तो इट इज रिवर्स ऑफ व्हाट, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और हमने ये देखा था कि जब एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो वहां से जो हीट रिलीज होती है उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। फिर हमने पहले से ये पढ़ रखा है कि जिस अल्कीन की जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगी उतना उसका पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा या रिएक्टिव होगा, ज्यादा स्टेबल होगा या रिएक्टिव होगा, स्ट्रांग होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक मेजरमेंट होती है, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आप किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है हाइड्रोकार्बन की, वो 3 फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, दिस टेक्निक only help when we are dealing with an unsaturated compound। अगर हम किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड से डील कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। हीट ऑफ कंबशन फॉर एवरी सबस्टेंस के लिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर एवरी सबस्टेंस। तो जितनी हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन लो होगी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। ओके 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 ओके, चले उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 7 के बाद 8, अब है एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। तो अब क्या करोगे कि आप हेलोजन ऐड करो। अब हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इथीन जो है एक मॉलिक्यूल, अब इथीन में क्या है, एक पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 हेलोजन एटम ऐड होंगे। तो आपने एक हेलोजन उठा के एक कार्बन से ऐड करना है जिसमें डबल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन, दूसरा जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उस पर चिपका देना है। तो हमें क्या मिलेंगे, जेम डाइहेलाइड मिलेंगे एडिशन के बाद, या विक डाइहेलाइड मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, जेम डाइहेलाइड मिलेंगे या विक मिलेंगे, हमें विक डाइहेलाइड मिलेंगे। इकरा ने सही बताया, हमजा ने भी सही बताया, विक जालिम डाइहेलाइड मिलेंगे। तो इथीन एड्स 1 molecule of halogen to produce 1,2-dihaloalkanes या अल्काइल डाइहेलाइड। द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज के क्लोरीनेशन ज्यादा तेज होगी किससे, ब्रोमिनेशन से। ब्रोमिनेशन ज्यादा तेज होगी किससे, आयोडीनेशन से। आयोडीनेशन जो है ये स्लो होता है, ठीक है। स्लो के बाद इसके लिए हमें एक इथेनॉल सॉल्वेंट चाहिए, एज अ कैटलिस्ट काम करेगी।
तभी आयोडीनेशन आगे बढ़ पाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक। अच्छा, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन अकर्स एट द रूम टेम्परेचर बट आयोडीनेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अब होता क्या है, जैसे ही कोई भी अल्कीन है, तो हम इथीन की बात करें तो हम इथीन की बात करें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन। अब जैसे ही ये क्या कह रहा है कि जैसे ही ये जो पाइल इलेक्ट्रॉन पेयर है, when pi electron pair or bromine is exposed to this pi electron pair, तो ब्रोमीन खुद ब खुद क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है खुद ब खुद। तो क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये खुद ब खुद पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सपोज करेगा, तो इसमें एक जो है ब्रोमीन वो एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, दूसरा एज न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट क्या बनेगा कि भाई ये इथीन CH2 और ये ब्रोमीन, जिसने क्या किया कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। और आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर मौजूद हैं, और इस कार्बन के पास कौन सी चार्ज आ गई, कार्बन के पास आ गई पॉजिटिव चार्ज। दूसरी चीज क्या बनी, दूसरी चीज बनी ब्रोमाइड आयन। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। फिर आगे की कहानी आगे बढ़े, इतना क्लियर है। ठीक है, क्या हुआ, एक मरतबा फिर रिपीट करता हूं कि जैसे ही ब्रोमीन इज एक्सपोज टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पोलराइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर आया एक ब्रोमीन के पास, तो ये बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर था ये ले गया दूसरा ब्रोमीन, यहाँ पे बना ब्रोमाइड आयन। और अब ये देखें कि ब्रोमीन के पास लोन पेयर और इस कार्बन के पास क्या चीज है, इनके दरमियान बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इनके दरमियान बनेगा तो 3 मेंबर एक जो है साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा। 3 मेंबर जो है वो साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी मैंने 3 लगाया, ये 2 होगा। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये होगा। कोई बताए ब्रोमीन पे चार्ज कौन सी लगेगी, कोई बताए ब्रोमीन पे चार्ज कौन सी लगेगी, मैं को ऐड कर दिया मैंने। कोई बताए ब्रोमीन पे चार्ज कैसी लगेगी इस 3 मेंबर रिंग में, पॉजिटिव लगेगी, क्योंकि ब्रोमीन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है अब इस कार्बन को। ठीक है, एक लिया था इससे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज थी ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, फिर दूसरा पेयर इसने दिया है, तो उसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी, तो हमें ब्रोमियम आयन मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ जो है, ठीक है, क्या होगा, ये ब्रोमियम आयन, अब यहाँ पे देखें ये ब्रोमियम आयन जो है ये बैक से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही ये इधर से अटैक करेगा, ठीक है, तो ये जो पेयर ब्रोमीन ने दिया था ये वापस ले जाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो सिस मिलेगी या ट्रांस मिलेगी, क्या मिलेगी, सिस मिलेगी, ट्रांस मिलेगी, हमें ट्रांस प्रोडक्ट, क्योंकि फ्रंट साइड से ऑलरेडी जो है एक ब्रोमीन मौजूद है, इसके पास इतने पेयर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करेगा। अब देखिए ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करा, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन द अपोजिट साइड वी हम कह रहे हैं कि ये ट्रांस प्रोडक्ट देगा, वो ट्रांस सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ये चीजें में रखें, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी CH2, तो ये ब्रोमीन इधर आ गया और ये ब्रोमीन किधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिली है, ट्रांस। अगर हम हाइड्रोजन को इधर खोल दें इस तरह से हो जाएगा सी। ठीक है बेटा, तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। अगर सिंपल बुक में जो लिखा है उसको देखें, तो हमने क्या किया है कि इथीन, ठीक है, उसमें क्या किया है, 2 ब्रोमीन ऐड किए हैं। ठीक है, आप सिंपल सा क्या कर दें कि ये पाई बॉन्ड तोड़ दें, आपको क्विक डाइब्रोमाइड मिल जाएगा। एक ब्रोमीन इधर लग गया, एक ब्रोमीन, बुक में इतना ही लिखा हुआ है। ठीक, क्लियर है बेटा, चलें ओके, को सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे 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 बढ़ते हैं। कौन सा 7 8 8 था, तो 9। अब करेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। स्ट्रेटेजी आपने वही अपनानी है कि आपने जो है पाई बॉन्ड को तोड़ना है, पाई बॉन्ड को तोड़ के
पाई बांड को तोड़ के, ठीक है, आप पाई बांड को तोड़ के आप क्या करोगे, दो ग्रुप ऐड करने हैं। तो जो चीज आप ऐड करने जा रहे हो उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपने पहले ऐड करना है, नेगेटिव पार्ट बाद में ऐड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके पास आप ऐड कर रहे हो HX, यानी HX, अब X आपका कोई भी हो सकता है, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी आयोडीन, तो कोई भी हो। तो हाइड्रोजन पे कौन सी चार्ज होगी, पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन पे कौन सी चार्ज होगी, पार्शियल नेगेटिव। तो आप इसको किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, पहले कौन चिपकेगा अल्कीन के साथ, कौन लगेगा अल्कीन पे, कौन लगेगा अल्कीन पे, हाइड्रोजन लगेगा या हेलोजन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो पहले इस एडिशन रिएक्शन को की जो शुरुआत है वो इलेक्ट्रोफाइल करेगा, और सब रिएक्शन में ये हो रहा है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, दूसरे स्टेप में निक्लोफाइल, एक पाई बांड ब्रेक होगा और दो सिग्मा बांड बनेंगे, ठीक है बेटा। यही हो रहा है ना हर किसी रिएक्शन में, नहीं हो रहा है, इतना ही हो रहा है ना। ओके ओके ठीक है। तो अब आगे क्या है कि अल्कीन्स रिएक्ट विथ ट्राई हाइड्रोजन हेलाइड, यानी इसमें वाटर शाटर ना हो, क्योंकि अगर वाटर होगा तो फिर हाइड्रेशन हो जाएगी, तो प्रोड्यूस व्हाट, अल्काइल हेलाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे वो हेलोजन वाला सीन नहीं है कि हाइड्रोजन आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा हब्बर से, हब्बर ज्यादा होगा किससे, हकल से, HCl से। ये क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड वीक होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड वीक होता है, तो ये इजीली बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन देगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड देगा, इस वजह से ये हाइड्रोजन ज्यादा देगा, तो रिएक्टिविटी के चांसेस भी इसी के ज्यादा होंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलें, तो अब रिएक्शन करते हैं। अब रिएक्शन में क्या होने वाला है कि CH2, अगर हम सिंपल इथीन की बात करते हैं, CH2 अगर आप इसमें HCl ऐड करते हो क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब दो स्टेप सबके नहीं लिखते, हम सिंपली ये देखते हैं कि होगा क्या, एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, दूसरे कार्बन पे आप हेलोजन ऐड करेंगे, तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, जो प्रोडक्ट बनेगी मेरी, ठीक है, वो बनेगी CH3, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड हो गया और हेलोजन इस पे ऐड हो गया, ठीक है। तो हमें इथाइल क्लोराइड बने, क्या मिलेगा, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड मिलेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, तो क्लियर, 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 ओके। अब दूसरी बात देखें कि अगर अगर हमारे पास इस टाइप का अल्कीन है, ठीक है, उसमें अगर आप HCl ऐड करते हैं तो भाई कह रहा है आप मार्को विंकोव्स रूल अप्लाई करेंगे, आप मार्को विंकोव्स रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। मार्को विंकोव्स रूल क्या कहता है, मार्को विंकोव्स रूल क्या कहता है, मार्को विंकोव्स रूल ये कहता है कि जब आप किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को, जब आप किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि ऐसा अल्कीन जिसको आप दो इक्वल हाल में डिवाइड ना कर सकें उसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। फॉर एग्जांपल आप इसमें बताएं कितने अल्कीन हैं, ये क्या है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अगर मैं इधर हाथ रखूं तो मेरे हाथ के लेफ्ट साइड पे भी CH2 है और राइट साइड पे भी CH2 है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अगर मैं प्रोपीन के पास डबल बॉन्ड पे अगर लगाऊं तो एक साइड पे जो है इथाइल रेडिकल आ गया डबल बॉन्ड के, दूसरी साइड पे मिथाइल अनरेडिकल, ये क्या आ गया, ठीक है। और HCl है तो एक साइड पे हाइड्रोजन आ गया, दूसरे साइड पे क्लोरीन। अगर मैं हेलोजन लिखता हूँ भाई, क्लोरीन, क्लोरीन, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल, ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। तो जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो नेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का होगा
उस कार्बन पे ऐड होगा, डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे, जिस पे कम हाइड्रोजन हो, जिस पे कम हाइड्रोजन होगी। सिंपल सी बात सुने, तो जो जो रिएजेंट हम ऐड करने जा रहे हैं, कौन सा रिएजेंट है जो हम ऐड करें, हम तो HCl ऐड करें, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, किस पे ऐड होगा, उस डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे ऐड होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, और हाइड्रोजन उस पे ऐड होगा जिसके पास ज्यादा। अब क्योंकि एडिशन रिएक्शन है तो एडिशन तो डबल बॉन्ड पे होगी, एडिशन किस पे होगी, डबल बॉन्ड पे होगी, तो नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन पे ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप हाइड्रेशन करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, फिर भी आपका जो OH है वो आपको 2 प्रोपेनॉल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरो, यानी ये CH3 जैसे था वैसे ही ये क्लोरीन जो नेगेटिव पार्ट है इस कार्बन पे ऐड होगा, यानी सेकंड कार्बन पे CHCl, और जो हाइड्रोजन था ये CH2 था, ये क्या हो जाएगा CH3। तो क्या बनता है, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, नॉट 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। मेजर प्रोडक्ट जो बनेगी वो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, वो 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है, कल समझ आ रही। ओके बात, सेव करूं, करूं सेव, यस यस भाई सेव कर लिया। चलो भाई ये सेव हो गया। ये सेव हो गया, उसके बाद पता नहीं कौन सा था, कौन सा था, 8 9 था मेरे ख्याल, 10 10 10 10, 9 के बाद 11 चलें। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड के बाद अब क्या चीज है, अब है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे। सिंपली देखें, सल्फ्यूरिक एसिड को आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे पहले। तो हमने क्योंकि एडिशन करनी है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, वही कॉमन फंडा है, ठीक है। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल हैव हाइड्रोजन आइन प्लस HSO4। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से टूटेगा, तो एक कार्बन पे डबल बॉन्ड वाली पे क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन, दूसरे पे क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन सल्फेट। एक पे हाइड्रोजन ऐड होगा, दूसरे पे हाइड्रोजन सल्फेट। चलें बनाते हैं प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, होगा क्या, इथीन, ठीक है, प्लस HSO4H। अब क्या चीज है भाई, पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक। एक हाइड्रोजन ने आके इसके साथ लगना है, एक हाइड्रोजन ने आके इसके साथ लगना है, और ये रिएक्शन किस में होगा, कोल्ड में, ठंडे में ही हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए हमें कोई टेम्परेचर नहीं चाहिए, ये ठंडे में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। तो इसका हाइड्रोजन इस पे लगा तो ये हो गया CH3, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ वाला इस पे ऐड हो गया, और हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप जो है वो इस कार्बन पे ऐड होगा CH2 वाले पे, ठीक है। तो हमें मिला क्या, CH2SO4, इसको कहते हैं इथाइल, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो अगर आप इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, अगर आप इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, कल ही हमने पढ़ा था, फिर क्या होना है, फिर होना है इथीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इथीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कल वाला आपको याद है तो याद है, ठीक है। पर अगर आप इसको क्या करते हैं, आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग वाटर के साथ ऐड करते हैं, बॉइलिंग वाटर के साथ। अब बताएं क्या होगा, कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वाटर का, कि हम क्या कर रहे हैं कि वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन किसके साथ चिपकेगा, इसके साथ, और OH किसके साथ चिपकेगा, CH2 के साथ। बताएं क्या बनेगा, क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। हमें मिलेगा क्या, इथाइल अल्कोहल CH3
CH2OH प्लस H2SO4। देखिए पहला स्टेप बिल्कुल वही है जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, इथीन बनाने के टाइम। तो अगर आप 170 तक हीट करते हो तो आपको इथीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। अगर आप वाटर के साथ बॉयल करते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की प्रेजेंस, फिर आपको ये मिलेगा। ये क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर? 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 ओके 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 ओके, हो गया भाई। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या चीज है भाई? क्या चीज है? 11 के बाद 12 टू लैब एडिशन ऑफ वाटर। वाटर में वही है, ये जो अभी हमने रिएक्शन किया था वही। वाटर मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, और वाटर जो होता है वो डिहाइड्रेशन का रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करते हैं तो वाटर रिमूव होता है, वो रिएक्शन भी एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। तो उसको अगर रिवर्स डायरेक्शन में लिख लें तो वो हाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जब आप इथीन में वाटर ऐड करोगे तो आपको कैटलिस्ट चाहिए, इट इज द रिवर्स ऑफ डिहाइड्रेशन, और एसिड कैटलिस्ट चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर हमारे पास इथीन है और हम हाइड्रेशन यानी वाटर ऐड कर रहे हैं, हमें एसिड कैटलिस्ट चाहिए। क्यों चाहिए? वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत ही कम होती है। तो जब आप इसमें कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो इसकी आयनाइजेशन बढ़ जाएगी। इसकी आयनाइजेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये ज़्यादा आयनाइज होगा। इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट। भाई पॉजिटिव को एक के साथ चिपका दो कार्बन के साथ, नेगेटिव को दूसरे के साथ चिपका दो, तो ये CH3 बन जाएगा, ये CH2OH बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इथाइल अल्कोहल, CH3 CH2OH। क्लियर है? क्लियर? क्लियर? ओके बेटा, ओके ओके ओके। 13 पे एडिशन ऑफ हाइपोहेलियस एसिड। अरे भाई हाइपोहेलियस एसिड क्या होता है? अब देखें, आप पहले क्लोरीन या ब्रोमीन लें, उसको वाटर में ऐड करें। तो हमने क्या लिया? क्लोरीन। क्लोरीन उसको हमने ऐड किया किसमें? वाटर में। थोड़ा सा समझें बात को। क्या समझना भाई कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, किसी एक को एक से मिला लें, दूसरे को दूसरे से मिला लें, ये इसके साथ जुड़ गया, ये जो है वो इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा HCl प्लस HOCl। तो हमें क्या मिलेगा? HCl प्लस HOCl, HCl प्लस HOCl मिलेगा हमें, ठीक है। तो अब सीन क्या है? सीन ये है, यहाँ पे देखें कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो दो क्लोरीन थे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर था 0, इसमें एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, कम हो गया सॉरी, दूसरे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। एक क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया, ये वाला क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया, और ये वाला क्लोरीन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे कि पानी में ऐड होंगे। इसको क्लोरीनेटेड वाटर कहेंगे। और क्लोरीनेटेड वाटर में क्या चीज है? क्लोरीनेटेड वाटर में दो रिएजेंट मौजूद हैं, एक HCl और HOCl। तो जो क्लोरीनेटेड वाटर होता है वो ब्लीचिंग एजेंट तौर पे यूज होता है। एक मरतबा NTS की पुरानी दौर में टेस्ट में क्वेश्चन आया था, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर इज ड्यू टू HOCl। ये जो HOCl है, इसमें जो क्लोरीन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या होगा कि इथीन एड्स हाइपोहेलियस एसिड एंड प्रोड्यूस इथाइल हेलोहाइड्रिन। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट यूटिलाइज्ड एज अ रिएक्टेंट। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, सॉल्वेंट है, और ये जो सॉल्वेंट है ये एज अ रिएक्टेंट 1 मोल इसका यूटिलाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, in hypohelious group OH group has partial negative charge while X has partial positive charge। अब क्लोरीन वाटर कंटेन दो चीजें HCl और HOCl, ठीक है।
और इट रिएक्ट्स विथ इथीन। अब कराएं रिएक्शन। अब क्लोरीन वाटर में दो चीजें हैं, तो पहले पहले पार्ट का रिएक्शन कराएं HCl का, मुझे बताएं क्या होगा। वही होगा जो हमने पहले किया था, किस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पे पार्शियल नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव लगा दो दूसरे पे नेगेटिव लगा दो, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2Cl, हमें सिंपली अल्काइल हैलाइड मिला। सिंपली क्या मिला, अल्काइल हैलाइड। अब भाई दूसरा जो आपका ये है HOCl है, ठीक है, हाइपोहेलियस एसिड, इसको भी ऐड करें तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस OHCl। हमने क्या देखा अभी कि इस पे जो है पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो बताएं पहले कौन ऐड होगा, क्लोरीन ऐड होगा या OH ऐड होगा, क्लोरीन ऐड होगा या OH होगा, क्लोरीन होगा, ठीक है। तो क्लोरीन आप पहले कार्बन पे चिपका दें, OH को आप दूसरे कार्बन पे चिपका दें, तो हमें क्या मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट। अब इस एडिशन प्रोडक्ट पे एक कार्बन पे क्लोरीन ऐड हुआ, दूसरे कार्बन पे OH ऐड हुआ, इसको कहते हैं हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन, हेलो कौन सा है, क्लोरीन, इसका नाम होगा क्लोरोहाइड्रिन, क्लोरोहाइड्रिन। ठीक है बेटा, ये क्लियर है, तो क्लियर, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो उसके बाद आते हैं 14 नंबर को। इसमें क्या हमने कर रखा है, ऑक्सीडेशन। कल ना करें, कल करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है बेटा, अभी आप जो है वो क्या कहते हैं, तो अब ब्रेक करें। हाँ जी 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 जी, भेज दूंगा, भेज दूंगा, भेज दूंगा भाई, भेज। तो हाउ वाज टुडेज लेक्चर भाई, कुछ समझ आया, कुछ समझ आया बेटा, या कुछ नहीं आया। केमिस्ट्री बहुत ही पहुंची हुई है, केमिस्ट्री बहुत ही पहुंची हुई, पिक्चर मिल जाएंगी। आ गया आ गया, अमेजिंग सिमरन, ये अमेजिंग के जो है ना, आप मुझे वो थोड़ा जो है ना, समझ क्यों, ये सर समझ आ गया, अच्छी बात है, आयुष को समझ आ गया, मैं कपूर को भी समझ आ गया, लारिब को भी समझ आ गया, कशिश सुनील को भी समझ आ गया, हर्ष को मज़ेदार लगा। हाँ मैंने थोड़ा मसाला डाला था ना, मसाला, चाट मसाला। MCQs भेज दूँ, ठीक है भेज देता हूँ, कोई मसला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंप्लेन, कंप्लेन नहीं बल्कि कंप्लेन।